वजीर आजम नरेंद्र मोदी जो है वो इसराइल का दौरा कर रहे हैं। एक बड़ी चीज करने जा रहे हैं इंडिया इजराइल। यहीं से अंदाजा लगा लें माइंडसेट क्या है। और ये एक जॉइंट स्टेटमेंट आई है। सबसे बड़ा एजेंडा जो इस विजिट का रखा गया है वो है मिशन सुदर्शन चक्र। अब ये मिशन क्या है? बेसिकली भारत के अंदर जो हिंदू मज़हब है उनके जो भगवान है विष्णु भगवान जो है उनका एक मुकद्दस हथियार माना जाता है जिसको कहा जाता है सुदर्शन चक्र, यानी कि एक ऐसा हथियार जो दुश्मन के लिए उसकी तबाही की अलामत समझा जाता है। पूरे मुल्क के अंदर अपनी एक ऐसी एयर डिफेंस शील्ड बनाना चाहता है जो उसे पाकिस्तान और चाइना से ज़्यादा जो है वो उसको प्रोटेक्ट कर सके। फिर आपको किसी एक पॉइंट पे हालात के सामने आपको सडनली सरेंडर कर देना पड़ता है, जिसकी हम एक सरेंडर जो है इसराइल के हवाले से पाकिस्तान का एक सरेंडर जो है वो इस वक्त हम देख रहे हैं। में ऐलान किया, नेतन्याहू ने ऐलान किया कि अगले हफ्ते आपको पता कौन आ रहा है। वो जो हाजिरीन बैठे हुए थे उन्होंने कहा कौन आ रहा है तो नेतन्याहू कहता है अगले हफ्ते जो सबसे ज्यादा इसराइल को मोहब्बत करने वाला जो मुल्क है, आई डाउट कि मुल्क में इतनी मोहब्बत है इसराइल के लिए, हो सकता है एक सेक्शन को, लेकिन इसराइल ने जो कुछ किया है फलस्तीनियों के साथ, आई डाउट कि भारत के तमाम लोग उस पर आई डाउट। लेकिन बहुत सारे मुसलमान मुल्क जीसीसी और अरब लीग और कतर, ओमान, कुवैत, बहरीन, लेबनान, इनकी क्या है यार, इनकी टांगें कांपती खड़कती हैं टांगें इनकी। और मैं नाम नहीं लेना चाहता, बहुत सारे मुल्क जो हैं वो हमारे ब्रदरली इस्लामिक कंट्री हैं, इनकी तो टांगें खड़कती हैं। देखिए सच्ची बात तो ये है कि एट द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स इज हाउ स्ट्रॉन्ग एंड कैपेबल सिक्योरिटी apparatus यू हैव। सऊदी अरब इब्राहिम अकॉर्ड हाथ मिला लिया, कतर हाथ मिला लिया, यूएई हाथ मिला लिया, पाकिस्तान हाथ मिला लिया। पाकिस्तान कभी कुछ तसव्वुर कर सकता था कि ट्रंप के साथ शहबाज शरीफ भी खड़ा हो और इजराइल का नुमाइंदा भी खड़ा हो। ऐसा दिफाई निज़ाम होगा जैसे कि इजराइल का आयरन डोम है, लेकिन कुछ तज्जियाकारों को यह कहना है कि ये इससे भी बड़े पैमाने के ऊपर भारत जो है वो इजराइल के साथ मिलकर जो है इस मंसूबे के ऊपर काम। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। भारत अपने डिफेंस सिक्योरिटी को और मजबूत बनाने के लिए इजराइल के साथ एक डिफेंस कॉपरेशन करने जा रहा है। इस डिफेंस कॉपरेशन में भारत इजराइल के साथ मिलकर सुदर्शन चक्र जैसा एक डिफेंस सिस्टम बनाएगा जो कि इजराइल के आयरन डोम और S-400 से भी काफी घातक होगा, जिसे सुनने के बाद पाक और टर्की दोनों सदमे में है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत एडवांस ड्रोन, लंबी दूरी की मिसाइलें और लेजर बेस्ड डिफेंस सिस्टम को अपनी सुरक्षा में शामिल कर रहा है, जिसके लिए भारत और इजराइल के बीच उन्नत रक्षा तकनीकों को लेकर सहयोग बढ़ रहा है। डीआरडीओ ने 30 किलोवाट क्षमता वाली हाई एनर्जी लेजर बेस्ड डायरेक्टेड एनर्जी वेपन MK2A सिस्टम विकसित की है। वही इजराइल ने 100 किलोवाट क्षमता वाली आयरन बीम लेजर सिस्टम को तैनात करना शुरू कर दिया है, जो उसकी मौजूदा मिसाइल डिफेंस सिस्टम को और मजबूत बनाती है। ये ड्रोन सिस्टम रॉकेट और मोर्टार को कुछ डॉलर की लागत में ही नष्ट कर सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बुधवार से शुरू होने वाले 2 दिवसीय इजराइल दौरे के दौरान इस डिफेंस कॉपरेशन पर महत्वपूर्ण MOU साइन हो सकता है। कि भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 25 फरवरी 2026 को इजराइल का अपना अहम दौरा करने जा रहे हैं, और जब ये विजिट वो करेंगे ये उनका दूसरा विजिट होगा। इससे पहले उन्होंने 2017 में किया था, और आपको ये याद है या मालूम है कि भारत के जो मौजूदा जो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, ये पहले वो वज़ीर-ए-आज़म बने थे 2017 के अंदर जिन्होंने बहैसियत भारत के वज़ीर-ए-आज़म इजराइल का दौरा किया था। इससे पहले आज तक कोई रिकॉर्ड नहीं था, ये पहली बार 2017 के अंदर हुआ था, और ये नरेंद्र मोदी की तरफ से पैगाम दिया गया था कि वो इजराइल के साथ बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं। अब जो 25 फरवरी 2026 को जो विजिट होना है, इसके एक मेन एजेंडा है, उसके ऊपर हमने बात करनी है। लेकिन इसके अंदर इजराइल की जो पार्लियामेंट है उससे खिताब भी नरेंद्र मोदी की तरफ से करना है, और ये तासुर देना है कि हम दोनों जो ममालिक के ताल्लुकात हैं उनके अंदर किस हद तक जो गर्मजोशी है वो पाई जाती है। सबसे बड़ा एजेंडा जो इस विजिट का रखा गया है वो है मिशन सुदर्शन चक्र। अब ये मिशन क्या है? बेसिकली भारत के अंदर जो हिंदू मज़हब है उनके जो भगवान है विष्णु भगवान जो है उनका एक मुकद्दस हथियार माना जाता है जिसको कहा जाता है सुदर्शन चक्र, यानी कि एक ऐसा हथियार जो दुश्मन के लिए उसकी तबाही की अलामत समझा जाता है। इसी मुकद्दस हथियार के मुताबिक जो भारत के हिंदू मज़हब के मुताबिक है, इसी नाम के मुताबिक भारत जो है वो इजराइल के इश्तराक से पूरे मुल्क के अंदर अपनी एक ऐसी एयर डिफेंस शील्ड बनाना चाहता है जो उसे पाकिस्तान और चाइना से ज़्यादा जो है वो उसको प्रोटेक्ट कर सके। कुछ तज्जियाकार और माहिरीन के मुताबिक एक ऐसा दिफाई निज़ाम होगा जैसे कि इजराइल का आयरन डोम है, लेकिन कुछ तज्जियाकारों को ये कहना है कि ये इससे भी बड़े पैमाने के ऊपर भारत जो है वो इजराइल के साथ मिलकर जो है इस मंसूबे के ऊपर काम कर रहा है, और ये खालिसतन पहली बार जो इंस्टॉल होगा, जब ये बन जाएगा तो ये भारत के अंदर ही होगा। और अब ये बड़ी हैरान कुन एक बड़ी दिलचस्प बात भी है कि मंसूबा ये भारत का है, इजराइल को इसके अंदर शामिल किया गया है ताकि दोनों ममालिक मिलकर इसके ऊपर काम कर सकें। लेकिन
लेकिन ये इंस्टॉल जो है लगेगा जो ये भारत के अंदर लगेगा। तो लिहाजा आप ये कह सकते हैं जो इसका मेन और अहम जो हिस्सा है वो भारत ही है, क्योंकि भारत के अंदर ही इंस्टॉल होना है। तो लिहाजा जब ये ऐसा मंसूबा को बना था या उसकी जो अनाउंसमेंट होनी थी वो भारत ही को करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। 15 फरवरी 2026 को इस मंसूबे से मुतालिक पहली बार भारत के वज़ीर-ए-आज़म ने नहीं बल्कि इजराइल के वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने यह अनाउंस किया था कि हम भारत के साथ मिलकर ऐसा करने जा रहे हैं जो भारत के अंदर इंस्टॉल होगा। और खुद जो भारत की अपोजिशन है उनकी तरफ से इस मामले के ऊपर सख्त एहतजाज भी किया गया था कि अब भारत के ये दिन आगे हैं कि भारत के अंदर क्या कुछ लगना है और क्या कुछ नहीं लगना ये दूसरे ममालिक वाले तय करेंगे, वो अनाउंसमेंट करेंगे, जबकि मंसूबा हमारा है। लेकिन बहरहाल मोदी सरकार की तरफ से इस बार भी अपनी अपोजिशन को कुछ खास जो है वो सीरियस नहीं लिया गया। लेकिन अब ये खबर सामने आ रही है कि भारत और इजराइल मिलकर मुश्तरका तौर के ऊपर भारत के अंदर एक ऐसी एयर डिफेंस शील्ड बनाना चाहते हैं जो से हर तरह के जो खतरे हैं उनसे प्रोटेक्ट कर सके। ये लेज़र टेक्नोलॉजी का भी इसके अंदर बड़े पैमाने के ऊपर इस्तेमाल किया जाएगा और मकसद यही है कि चाइना और जो पाकिस्तान से ज़्यादा से ज़्यादा खुद को सिक्योर किया जा सके। अब ये एक अलहदा डिबेट है कि ये कारगर साबित होता है या नहीं होता, क्योंकि आयरन डोम अगर आयरन डोम को इस मामले के ऊपर एग्जाम्पल के तौर के ऊपर लिया जा रहा है तो आयरन डोम भी फुली अपनी जो परफॉर्मेंस है वो तो नहीं दिखा सका था, लेकिन मेन एजेंडा जो भारत के वज़ीर आज़म है उनका यही है। इसके साथ साथ जो मैंने इब्तदा के अंदर बात की कि जियोपॉलिटिकल सब्जेक्ट के अंदर टाइमिंग जो है वो बहुत मैटर करती है, ये बात मैंने क्यों की, क्योंकि आपको पता है कि भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी एक ऐसे वक्त पर विज़िट कर रहे हैं इजराइल का जब ईरान, अमेरिका और इजराइल की कशीदगी जो है वो उरूज पर है और नहीं पता कि कुछ ही घंटों के बाद सूरत हाल जो है वो क्या हो जाए। और फिर उसके बाद 6 फरवरी 2026 को जो खबर सामने आई थी कि भारत की तरफ से तकरीबन मुंबई के साहिल से 100 नॉटिकल मील दूर जो ईरान से मुंसलिक 3 तेल बरदार जहाज से उन्हें भी अपनी कस्टडी में लिया गया था। और उसके बाद ऐसी कशीदगी वाले माहौल के अंदर भारत का विज़िट करना इजराइल के भारत के वज़ीर आज़म की तरफ से, तो ये खालिसतन इक़दाम जो है ये बताता है और ईरान को भी ये पैगाम दे रहा है कि इस तमाम तर कशीदगी वाले माहौल के अंदर हमारा जो झुकाव होगा, यानी कि भारत का जो झुकाव होगा वो किस तरफ होगा। बात है जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, नेतन्याहू से तो मुलाकात करेंगे, बट देयर इज एन एड्रेस टू द इजरायली पार्लियामेंट। मुझे समझ नहीं आई कि वाई दे बिलीव कि मुझे एड्रेस करना चाहिए इजरायली पार्लियामेंट को। और सबसे बढ़ के इंपॉर्टेंट चीज़ ये ज़हन में रखिएगा, इजराइल एंड इंडिया बोथ टुगेदर दे डू नॉट बिलीव दैट अ न्यूक्लियर पाकिस्तान इज इन देयर इंटरेस्ट। इस चीज़ को ज़हन में रखना है, दिस इज़ अ सेंट्रल क्वेश्चन। अगले दिन क्या नाम था उनका, इजराइल के फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर भी रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, बेनेट समथिंग। उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान, उन्होंने कहा जी बेसिकली इराक, उन्होंने कहा जी कतर और इजराइल जो है, कतर और तुर्की है, दे आर वर्किंग टू अंडरमाइन इजराइल। उन्होंने कहा जी कि तुर्की जो है दैट इज द न्यू ईरान, ईरान को हमने ख़त्म कर दिया है, न्यू ईरान है, इसको समझें आप। एंड देन उन्होंने कहा कि ये तुर्की, कतर को चलो बीच में ठीक है, और लेकिन सऊदी अरेबिया, और साथ में उन्होंने कहा कि दे आर अ प्रॉब्लम फॉर अस अलॉन्ग विद द न्यूक्लियर पाकिस्तान। ठीक हो गया। तो इस चीज़ को जहन में रखने की हमें ज़रूरत है। और एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा कि जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू हैं वो कहते हैं कि जी प्रोटोकॉल तोड़ेंगे और नरेंद्र मोदी को एयरपोर्ट लेने जाएंगे। दूसरी तरफ वहाँ पे बैठे हुए जो लोग हैं विद इन मिडल ईस्ट, अभी आपने सुना होगा कि जो अमेरिकन है, क्या नाम था यार उसका, एम्बेसडर इजराइल में, उसने कार्ल टकरसन को इंटरव्यू दिया और उसने क्या कहा, उसने कहा कि अगर इजराइल पहले सारे का सारा मिडल ईस्ट ले ले तो हमें कोई इतराज नहीं है। दिस इज व्हाट ही सेड। अब और उसने कहा कि दिस इज देयर बिब्लिकल राइट। और दुनिया के 13 मुल्क हैं इंक्लूडिंग पाकिस्तान जिन्होंने अमेरिका के एम्बेसडर जो इजराइल हैं, माइक हकबी, जिस पर उन्होंने कहा है कि मैं चाहता हूं कि जो तेल अवीव है वो मिडल ईस्ट के बहुत सारे इलाके ले ले। आप यहीं से अंदाजा लगा लें माइंडसेट क्या है। और ये एक जॉइंट स्टेटमेंट आई है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे मुसलमान मुल्क, जीसीसी और अरब लीग और कतर, ओमान, कुवैत, बहरीन, लेबनान, इनकी क्या है यार, इनकी टांगें काम खड़कती हैं टांगें इनकी।